लिखो। स्टेटमेंट है, a farmer keeps hens and rabbits. A farmer keeps hens and rabbits on his farm. One day he counted a total of 70 heads. One day he counted a total of 70 heads and 196 legs. How many more hens? How many more hens than rabbits does he have? ऑप्शन ए है। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। सर वो बच्चों को हेड ऑफ हैंड्स और लेग्स नजर नहीं आ रहे, मतलब कैमरा थोड़ा सा ऊपर करें तो उन्हें क्लियर नजर आएगा। चलें, फिलहाल मेरा हेड तो नजर आ रहा है ना। ये लो जी। लिख लो स्ट्रेट। जबरदस्त व्यू ना हो। क्यों, तुम मुनाल पे बैठे हो? लिखो जल्दी से। पहली स्टेटमेंट कंप्लीट। वसीम, ये क्वेश्चन पहले भी किसी ने पूछा, मैं करवा चुका हूँ स्टार्ट में, जब मैंने क्लास स्टार्ट लिया था। ये ब्रैकेट में -4 आता है इसके। बट मैथ्स रूल का क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना था। देख लिया? चलो जी। कहते फार्मर कीप्स हैंड्स एंड रैबिट्स, देखे ना। फिर कहता है एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी एंड, इससे हम समझ गए यार, है तो ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। है तो ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी। ठीक है, पहले भी यही था ना, पेन्स एंड बुक्स। एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, यही बात हम कर रहे थे। तो अब हमें ना हेंस का पता है तो ना रैबिट्स का पता, जब नहीं पता तो लेट कर लो ना। लेट फॉर हेंस नहीं पता तो एक्स कह लो। लेट फॉर रैबिट्स नहीं पता तो वाई कह लो। कहता है एक फार्मर ने एक दिन टोटल 70 सार गिने। देखना इधर, हैन की बात हो रही। एक हैन का एक सार होता है ना, एक मुर्गी का एक सार तो 1x। एक खरगोश का भी एक सार होता है 1y। दोनों के कंबाइंड सार, टोटल सार, टोटल का मतलब जमा करो ना, टोटल कंबाइंड सार कितने हैं जी? 70। ये दिए थे। इसको लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर बोलता है कि 196 लेग्स भी है ना, तो एक मुर्गी के, मुर्गी लेग्स की बात करें, एक मुर्गी की दो टांगे होती है ना, 2x।
खरगोश की 4 टांगे होती हैं ना, 4y, 2x 4y, दोनों की कंबाइंड टांगे, टोटल टांगे, कंबाइंड का मतलब टोटल प्लस करो, कितनी है, दैट इज 196। 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 196, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाई 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 98 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा तरीकाकार क्या होता है, या x कटे या y कटे, यही करते थे ना, या x कटे या y कटे, कोई एक कटे दूसरे की वैल्यू आ जाती थी, यही करते थे, या x कटे या y कटे, कोई एक कटे दूसरे की वैल्यू आ जाती थी। तो इक्वेशन 1 और 2 ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन तो है, x के ऊपर पावर 1 1, y के ऊपर पावर 1 1, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी इक्वेशन 1 और 2 को, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, subtracting 1 and 2 direct, subtracting 1 and 2, subtract करो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, और x प्लस 2, मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसको, x प्लस 2y इज इक्वल टू 98, बड़ी रकम ऊपर लिख देता हूँ। तो सब सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, 2y माइनस वाई 1y, तो 8 और 2 28। तो ये रैबिट्स को बोला था ना, रैबिट्स 28 है, इसको पुट कर लो किसी भी एक इक्वेशन में, पुट इन 1 1 में पुट कर देता हूँ मैं, तो 1 इम्प्लाइज x प्लस 28 इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 28, 2 और 4 42, 42, हैंड्स आ गई 42। तो उसने पूछा था कितनी ज्यादा मुर्गियां खरगोशों की निस्बत, मुर्गियां 42 हैं, खरगोश 28 हैं, 28 और 10 38 और 4 42 होता है, तो इट मीन्स 14 मोर हेन्स होगी ना देन रैबिट्स, तो आंसर क्या होना चाहिए फिर, 14, ऑप्शन सी टिक कर। सेकंड इक्वेशन, साइम ये मैंने किया, देखो सेकंड इक्वेशन में वो लेग्स की बात कर रहा था ना, लेग्स की, लेग्स की बात कर रहा था, तो एक मुर्गी की 2 टांगे होती है ना, 2x, खरगोश की 4 होती है ना, 4y, कंबाइंड टांगे टोटल टांगे प्लस हो गया ना, कितनी है 196, 2 कॉमन ले लिए, कॉमन लेने का ये मतलब है ना, वापस अंदर ज़रब दो, तो वही पहली चीज आ जाए, तो ये 2 कॉमन, ये कॉमन था 2, कॉमन था 2, तो ये जो 2 है उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 196 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आता है, 98 आता है ना, तो वही दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मकसद हमारा होता है दोनों में से कोई एक कटे, हैं, इतने दिनों बाद वर्क वाले क्वेश्चन ये बाद में कराऊंगा भाई, जब इधर मैं प्रोपोर्शन कराऊंगा, अभी नहीं है ये। ठीक है, और भाई 196 लैग्स उसने खुद कहा हुआ है, वो आपने काउंट नहीं करनी है, उसने करके दी हुई है, आप सवाल में दी हुई है, ऊपर स्टेटमेंट में देखो। 14 कैसे आया, मुर्गियां कितनी है, 40 मुर्गियां कितनी है 14, 42 है, खरगोश कितने 28 हैं, 28 से 42 किस तरह पहुंच सकते हो, 28 में 10 38 और 4 42 होता है ना, तो 10 और 4 14 होता है, और एक्स वाई वेरिएबल्स हैं भाई, एक्स और वाई जस्ट वेरिएबल्स हमने यूज किया।
चलो जी, ज्योमेट्री भी लिख लो, बेसिक ज्योमेट्री भी जल्दी से। मैंने पेपर में क्वेश्चंस डाल दिए उसमें से, तो ज्योमेट्री भी देख लें, कुछ पढ़ लो उसका भी जल्दी। आप लिख लें बेसिक ज्योमेट्री, 3 बातें इसमें पढ़नी है जी। बेसिक ज्योमेट्री, एंगल्स पढ़ने, ट्राइएंगल्स पढ़ने, ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़नी, ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़नी है। देखो जी, एंगल्स, ट्राइएंगल्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स, एलसीएम एंड एचसीएफ। सना थोड़ा सब्र करो ना, क्या चाहती हूँ, सारा कुछ एक ही दिन कराऊं? ये पढ़ के जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और भी चीजें हैं अभी अभी बहुत सारी हैं। हाँ जी, स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी, इधर से क्लियर है। ये जो कह रहे हैं कि ब्लर है, अपनी साइड जरा चेक करो। अच्छा जी, एंगल्स की बात करें जी। एंगल्स, एंगल्स के बारे में पहली बात तो ये है ना, इट इज रिलेटेड टू, एंगल इज रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। एंगल इज रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सर्कुलर मोशन आप देखते हो डेली लाइफ में सारे, पंखा चल लो, एग्जॉस्ट फैन चल लो, तो ये सर्कुलर मोशन है ना। पार्क में जाते हो, झूलों पे बैठते हो, मैरी गो राउंड, सर्कुलर मोशन। तो सर्कल के, सर्कुलर मोशन के साथ हम फैमिलियर हैं डेली लाइफ में। तो ये सर्कल बनाया सबसे पहले। सर्कल का सेंटर होता है, मैं ओ मार्क कर देता हूँ, ये कोई पॉइंट ए, इधर पॉइंट बी है। इधर कुछ एंगल में मेंशन कर देता हूँ, थीटा कह देता हूँ। ए से बी जा रहे हैं आप सर्कुलर पाथ पे, ए से बी जा रहे हैं आप सर्कुलर पाथ पे, तो ये कुछ एंगल बनता है। इसी तरह थोड़ी देर बाद यही ऑब्जेक्ट चलते चलते सी पॉइंट पे आ जाए तो एंगल इतना हो जाएगा। देखो एंगल ज्यादा हुआ है, तो इसका ये भी मतलब हो गया साथ के सर्कुलर मोशन के ऊपर आपने ट्रेवल ज्यादा किया। सर्कुलर मोशन के ऊपर, सर्कुलर पाथ के ऊपर आपने ट्रेवल ज्यादा किया, सर्कुलर मोशन ज्यादा किया सर्कुलर पाथ पर। तो इसका मतलब है एंगल हमें बताता ही क्या है? एंगल टेल्स अस अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल टेल्स अस अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर पाथ के ऊपर आपने ट्रेवल कितना किया, सर्कुलर पाथ के ऊपर आपने ट्रेवल कितना किया, एंगल तो हमें ये बताता है। सर्कुलर पाथ के ऊपर आपने ट्रेवल कितना किया है, एंगल तो हमें ये बताता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होता है ना, बस शॉर्टकट, शॉर्टकट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टकट डिस्टेंस। लाइन हो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सर्कल हो तो एंगुलर कहते हैं, सर्कुलर कहने के बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये देखो मेजरेबल चीज है ना, इसके कुछ यूनिट भी होंगे फिर, यूनिट्स। कॉमन कॉमन 3 तरह के यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक है डिग्री, दूसरा रेवोल्यूशन, और तीसरा रेडियन। डिग्री, रेवोल्यूशन एंड रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन एंड रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन एंड रेडियन।
डिग्री, रिवोल्यूशन एंड रेडियन। ये आपके उधर स्क्रीनिंग का जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, सैंपल पेपर, उसमें भी है डिग्री इज द यूनिट ऑफ, है ऑप्शन दिए हुए उधर। तो मैंने कहा जी एंगल, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो इसके कुछ यूनिट्स भी हैं जी, डिग्री, रिवोल्यूशन, रेडियन। डिग्री, डिग्री क्या है? डिग्री, इट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर स्मॉलर सिस्टम्स, इट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर स्मॉलर सिस्टम्स। है ये, देखो इधर, ये एक सर्कल है ना, इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 360 इक्वल पार्ट्स में, तो ईच पार्ट इज 1 डिग्री, ईच पार्ट इज 1 डिग्री। इसको डिग्री कहते हैं। बड़ा सर्कल है तब भी, छोटा सर्कल है तब भी, सब के लिए 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 360 का आइडिया कैसे आ गया कि 360 पार्ट्स से क्यों कह रहे हो, 370 क्यों नहीं बोला, 350 क्यों नहीं बोला? इसके पीछे जो आइडिया कार फरमा है वो तो ये है, आपका सोलर सिस्टम, आपको पता है ना सूरज के गिर्द जमीन घूमती है ना, इस बेस पे हम कैलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं ना। देखो ना, अभी कल ही जमीन ने सूरज के गिर्द अपना रेवोल्यूशन मुकम्मल किया, तो जमीन का सूरज के गिर्द एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करना, उस बेस पे साल बदलते हैं ना, उस बेस पे साल बदलते हैं, तो उस बेस पे ही हम कैलेंडर्स बनाते हैं। तो कैलेंडर्स के ऊपर सबसे पहले जापान के लोगों ने काम किया था। जापानी ये कहते थे, चूंकि जमीन सूरज के गिर्द 360 दिन लगाती है, जापानी कहते थे जमीन सूरज के गिर्द 360 दिन लगाती है, इसलिए जो, चूंकि जमीन सूर्य के गिर्द सर्कल में घूम रही है, उनका कहना ये था, इसलिए 360 डेज हैं लगा रही है, तो एक सर्कल में भी एंगल 360 डिग्री रख लो जी, तब हम कहते हैं टोटल 360 इक्वल पार्ट्स बनाओ। लेकिन अब हमें पता है, अब जमीन एग्जैक्ट 360 डेज में तो नहीं चक्कर अपना मुकम्मल करती ना, अब तो आप कहते हो 365.25 डेज लगाती, अब तो 365.25 डेज लगाती है ना, 365.25 डेज लगाती है, 365.25 डेज। तो अब हमें यह भी पता है ना, जमीन सूर्य के गिर्द एग्जैक्ट सर्कल में भी तो नहीं है ना, जमीन सूरज के गिर्द एग्जैक्ट सर्कल में भी तो नहीं है ना, एलिप्टिकल पाथ में ना, सर्कल से थोड़ी टिल्टेड है ना, सर्कल से थोड़ी सी टिल्टेड है, इसलिए तो अब हम 365.25 डेज कहते हैं। तो आइडिया ये मैं कह रहा था कि 1 डिग्री, थ्री पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बस हर पार्ट जो भी होगा उसको 1 डिग्री कहते हैं। और ये मैंने बोला कि नॉर्मली स्मॉलर सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रिवोल्यूशन ये लार्जर सिस्टम्स के लिए होता है, रिवोल्यूशन ये लार्जर सिस्टम्स के लिए होता है। लार्जर सिस्टम्स कैसे, जैसे मैंने अभी मिसाल दी है ना, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द अपना एक रिवोल्यूशन मुकम्मल करती है, तो एक बड़ा सिस्टम है ना अर्थ, इसलिए रिवोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, हम कहते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रेडियन ये क्या है, ये एस आई यूनिट है ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एंगल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है, इसका एस आई यूनिट है जी रेडियन, एस आई यूनिट है रेडियन, इसका एस आई यूनिट है रेडियन।
रेडियन एसआई यूनिट है जी, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। रेवोल्यूशन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर लार्जर सिस्टम्स भाई, जैसे मैंने मिसाल नहीं दी थी, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। हर चीज का दुनिया में कॉमन यूनिट होता है, उसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। तो एंगल जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है, इसका भी फिर कोई कॉमन यूनिट होना चाहिए ना, तो उसको हम रेडियन बोलते हैं, फिर रेडियन। कोई सैम्पल्स नहीं है जी, ऊपर वो डिग्री के लिए है, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं एक छोटा सा सर्कल। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, देखें इधर, एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। मैं बताया वो आइडिया पीछे क्या है, वो सोलर सिस्टम वाला एक सर्कल 360 डिग्री, उसमें एक रेवोल्यूशन, ये पूरी एक रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन, और उसी को हम कहते होते हैं रेडियंस में बोले 2 पाई रेडियंस बोलते हैं उसको, 2 पाई रेडियंस। ये आपस में इस तरह इक्वल होते हैं। रेडियन की प्रॉपर डेफिनेशन भी है, लेकिन इधर मैंने शॉर्टली बताया, मैंने आपको बताया रेडियन क्या है, ये कॉमन यूनिट है, एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, वो ये होता है ना, ये जितना सर्कल का रेडियस है ना, ये देखो, इतनी इस आर्क की लेंथ हो ना, ये जितना एंगल बनाएगी ये इतनी, ये अब ये जितना एंगल बनाएगी मैं बोलूंगा ये 1 रेडियन है। जितना सर्कल का रेडियस है ना, रेडियस इस चीज को कहते हैं ना, ये सेंटर से लेके बाहर तक का फासला, ये रेडियस कहलाता है। ये जितना रेडियस है ए पॉइंट से बी तक, इतनी आर्क की लेंथ हो, इस आर्क की लेंथ इतनी हो, तो ये आर्क फिर जितना एंगल बनाएगी उसको 1 रेडियन कह देते होते हैं। तो इधर से आपसे पूछ ले 1 डिग्री में कितने रेवोल्यूशन है, तो आप देख सकते हो ना, 1 डिग्री ये 1 है, डिग्री 360 से हटाओ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देना, तो 1 डिग्री में इतने रेवोल्यूशन। तो ये आपस में कन्वर्जन भी कर सकते हो यहीं से। कॉमन कॉमन टाइप्स भी लिख लो जी जल्दी से, एंगल की कॉमन कॉमन टाइप्स भी लिख लो। 1 डिग्री में एक रेवोल्यूशन कैसे होगा माहम? ओ भाई 1 डिग्री में ये सामने लिखा हुआ है, इधर से देख के बता रहा हूँ, ये देखो, 1 डिग्री इधर कुछ नहीं है, 1 है, 1 डिग्री में रेवोल्यूशन, तो ये 360 इधर मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड करोगे ना, 1/360 रेवोल्यूशन। चलो जी लिखो, एंगल की कॉमन कॉमन टाइप्स भी आनी चाहिए आपको। टाइप्स एंगल की, एक तो लिखो राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल्स क्या होते हैं? दीज आर द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल्स, दीज आर द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन, इनके दरमियान ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल हो, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे फर्श, फर्श के ऊपर दीवार 90 डिग्री पर है ना, फर्श के ऊपर दीवार 90 डिग्री पे है ना, फर्श के ऊपर दीवार 90 डिग्री पर, फर्श हॉरिजॉन्टल है, दीवार वर्टिकल है। ठीक है, तो अपनी डायग्राम में अगर इधर बात कर लो ना, तो ये इस तरह बनेगा, हमने इस तरह डायग्राम बनाई थी,
सेंटर था ये, ओ मार्क किया था, ये A है, ये बी पॉइंट, इधर एंगल कुछ थीटा मेंशन किया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे ड्रा करें इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना। इसको मैं सी पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये 90 डिग्री, ये 90 है, ये भी 90 है ना। 90 में 90 जमा करो इधर तक 180, और ये भी 90 है। 280 में 190 और जमा करो 270, ये और 90 है, तो 360, पूरे सर्कल में 360 होता है। पूरे सर्कल में एंगल 360 डिग्री होता है ना। एंगल इनसाइड अ सर्कल इज 360 डिग्री। बात समझो। इसी तरह लिख लो एक्यूट एंगल, लिख लें एक्यूट एंगल के बारे में, एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम कम एंगल हो, तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है ना। एंगल लेस देन 90 डिग्री वो एक्यूट एंगल कहलाता है। मसलन ये देखो 90 इधर हुआ था ना, ये ए से सी पे जाते हुए 90 हुआ था, तो बी पॉइंट ये 90 से कम कम है, तो बी पॉइंट पे जब आप थे ना ए से चलते हुए, तो मैं बोलूंगा बी पॉइंट एक्यूट एंगल पर है, पॉइंट बी एक्यूट एंगल पर है, पॉइंट बी एक्यूट एंगल पर है। ठीक है। इसी तरह एक और भी लिख लो, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज, लिखें एंगल ग्रेटर देन, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180, greater than 90 degree and less than 180 degree. Angle greater than 90 degree and less than 180 degree. Angle greater than 90 degree and less than 180 degree. देख लिया, greater than 90 and less than 180 degree, greater than 90 degree and less than 180 degree. ये यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये बनेगा, देखो 90 ये था ना, चलते चलते आप इधर आ जाए ना डी पॉइंट पे, तो ये इस वक्त ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 से ऊपर हो जाओ 180 से कम कम, 90 से ऊपर हो जाओ 180 से कम कम। ठीक है। इसको ऑब्ट्यूज कहते हैं। बाय द वे 180 से कम कम क्यों बोल रहे हो, 180 से कम कम क्यों बोल रहे हो, 180 से कम की कंडीशन क्यों लगाई है? क्योंकि उसके बाद मिरर इमेज आना शुरू हो जाता है, रिपीटिशन, रिपीटिशन, मिरर इमेज रिपीटिशन। ये देखो 180 इधर हुआ था ना, ये जैसा इधर से ऊपर है ना, ये ये ऐसा ही यहाँ से नीचे है, ये मिरर इमेज है, मिरर रिफ्लेक्शन है, मिरर रिफ्लेक्शन सेम को कहते हैं ना। तब ये कंडीशन लगाई है 180 से, मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन लेस देन 180 बोला है मैंने भाई, क्योंकि 180 कंडीशन इसलिए है कि 180 पर मिरर इमेज आना शुरू हो जाता है। मिरर इमेज समझते हो, रिपीटिशन होता है। मिरर इमेज का पता है? नहीं पता तो घर में जरा शीशा देखो ना, जैसी शक्ल होगी वैसी आएगी उसमें, दैट इज द एग्जैक्ट रिपीटिशन। ठीक है।
तब ये कंडीशन है। हाँ, ग्रेटर देन 180 हो तो उसको रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं, लिख लें। नहीं सना, शीशे में सना ही नजर आएगी, दीपिका नहीं नजर आ सकती। नेक्स्ट लिखो। ग्रेटर देन 180 को रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्सिव एंगल ग्रेटर देन 180 अप टू 360, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन से है ना, रिफ्लेक्सिव एंगल। स्ट्रेट एंगल कोई टर्म नहीं है, वैसे इसको कह देते हैं 180 वाले को स्ट्रेट एंगल, वैसे कोई टर्म नहीं है इसके लिए। 180 स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो। और क्या देख लें, कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी लिख लें, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। if sum of the two angles is 90 degree, sum of the two angles is 90 degree, तो हम कहते हैं ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं। मसलन 55 डिग्री, मैंने बोला सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 डिग्री हो ना, तो हम बोलेंगे ये कंप्लीमेंट्री हैं। मसलन मैं एग्जांपल दे रहा था 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ये दो एंगल्स 55 डिग्री के एंगल और 35 डिग्री के एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्यों? 55 को 35 में जमा करो ना, 90 बनता ना, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और इसी तरह एक और मिलती जुलती टर्म होती है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है जब दो एंगल्स का सम जो है ना वो 180 डिग्री बन रहा हो, 180 डिग्री। जब एंगल्स ऐड अप होके 90 डिग्री बनाए तो कम्प्लीमेंट्री, जब 180 डिग्री बनाए ऐड अप होके एंगल्स तो सप्लीमेंट्री, ठीक है। ट्राइंगल्स अभी नहीं पढ़ा सकता, टाइम कम है। आप मुझे याद कराएंगे, अगली दफा ट्राइंगल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। बेसिक बेसिक शेप्स के बारे में कुछ चीजें लिख लो अभी। 5-7 मिनट हैं, 4:15 पे क्लास ऑफ करूंगा मैं। बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स। मसलन उनमें सबसे पहले लिख लें आप रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इस तरह की फिगर होती है ना, ये अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल। ये रेक्टेंगल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपसे एरिया पूछ लेते हैं। एरिया क्या होता है ज्योमेट्री में जी? लेंथ इंटू विड्थ ना, उसको एरिया बोलते हैं ना। एरिया, एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है।
इसी तरह पेरीमीटर पूछ ले। पेरीमीटर, पी से जाहिर कर दो। पेरीमीटर ये होता है पूरी बाउंड्री। ये देखो, ए साइड, ये बी साइड, ये सी साइड, ये डी साइड, सारों को जमा करें ना, पेरीमीटर बन जाता है। और पूरी बाउंड्री जमा कर दो, 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 उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं ना। पूरी बाउंड्री जमा कर दो, उसको पेरीमीटर बोलते हैं भाई। एक्सेप्ट सर्कल, एक्सेप्ट सर्कल, सर्कल के अलावा, सर्कल के अलावा। सर्कल के अलावा, सर्कल को पेरीमीटर नहीं कहते, उसकी बाउंड्री को कुछ और बोलेंगे हम आगे जाके। तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। मसलन मैं आपको ये कहता हूँ, इधर देखो, मैं आपको ये कह दूं ना, ये कोई फिगर है, ये आपको मैं कह दूं जी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ये मैं आपको कह दूं इसका पेरीमीटर निकालो, आप क्या करोगे? 5 + 5 + 5 + 5 + 5 6 दफा जमा करो ना, कितना बने? 30 सेंटीमीटर। पूरी बाउंड्री फिगर की ना, वो पेरीमीटर कहलाती है। ये बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। बस जी। क्योंकि ये कंप्लीट अभी नहीं हो सकता, अभी और ज्योमेट्री पे डिस्कशन होने वाली है। तो आप जो है ना, अभी 20 मिनट आपके पास है ना, उसमें आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करो, टेस्ट अटेम्प्ट करो फिर है। अगली दफ़ा मुझे याद कराना, ये याद कराना अगली मर्तबा, कि हमने शुरू किधर से किया, रेक्टेंगल तक पढ़ा था, इधर से आगे और ट्राइंगल्स भी, ये लिख लो अपने पास। 2 पाई रेडियन होता है भाई। 360 डिग्री इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन, 2 पाई रेडियन। जवेरिया 154 बैच की एक मैथ की क्लास रहती है। जवेरिया, हाँ मुझे याद आ गया, आपकी क्लास भी याद आ गई और आप भी याद आ गई हो। जमानाबाद कैंपस ना। तो आप लोगों को उधर जब क्लास में कोशिश करता हूँ, कल संडे है अगर, तो उधर क्लासेस 2-3 चल गई तो रहमानाबाद कर लेंगे आप लोगों की क्लास। वो अलग अरेंज करानी थी ना आपने। भाई वो आपने अलग अरेंज करानी थी ना जवेरिया, ये बात तय हुई थी उधर। या कोई नए बैच जो अभी आए उधर 162 3 है या इस तरह है कुछ, उनके साथ कहीं चला लो। तीसरी क्लास रहती थी आपकी कल में, जितना मुझे याद है। ठीक है। लाहौर कैंपस भी आ जाया करें।